और यहाँ पे मैं नीचे जाके स्नान किया था। पत्थर है यहाँ तक है। महाराज जी ने एक रास्ता बता दिया है। इतने छोटे बच्चे हो और इतने पैसे दे रहे हो। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। सूर्य नारायण के आगमन पे मैया के दर्शन देखिए। सुंदर से दर्शन, मनमोहक दर्शन, बहुत ही सुंदर। चलिए अब हम दोस्तों, यहाँ पे एक महाराज जी है, वहाँ पे ना एक कुटिया है। तो फिर यहाँ पे राम राम इंडिया की तरफ से कुछ हम दक्षिणा स्वरूप कुछ दे के जाएंगे। दक्षिणा स्वरूप सहायता, सहयोग, आप जो भी बोलो, ठीक है। दक्षिणा मेरी तरफ से तो वो दे के जाएंगे राम राम इंडिया की तरफ से। तो इसका आशीर्वाद आप सभी को भी लगने वाला है, तो आप देखते रहिए। और देते वक्त नहीं, क्योंकि अकेले ही ये मैं दूंगा और बनाऊंगा, वो अजीब लगेगा दोस्तों। घोड़ी घाट में मैं दे रहा हूँ, आप आके पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए उनको दे के प्रणाम करके आगे लेके हम चलते हैं आगे। और एक बार मैं यहाँ का परिसर दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ का परिसर, ये सारा पथरीला इलाका है। यहाँ भैरव जी का मंदिर है और यहाँ पे मैं नीचे जाके स्नान किया था। पत्थर है यहाँ तक है, सिर्फ सीमेंट का, नीचे पत्थर पत्थर होके जाना पड़ता है। और बहुत सुंदर नज़ारा। और यहाँ से सीधा हवा आती है मैया की। वो पीछे गौमुख घाट, और ये देखिए यहाँ पे है कुटिया, ये यहाँ पे रहते हैं साधु। देखिए यहाँ पे रहते हैं, बर्तन धो रहे वो। और ये बगीचा हुआ करता था पहले, बगीचा अब ख़त्म हो चुका है। मैया ऊपर आ गए थे इस वजह से, अब धीरे धीरे बनाया जा रहा है फिर से। चलिए, यहाँ छोटे हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के भी दर्शन करा देते हैं यहाँ पे। कल रात को ना बहुत सुंदर दिख रहे थे, मतलब लाल लाइट जलती है यहाँ पे और लाल प्रकाश इन पे पड़ रहा था। ये देखिए, लगभग 5 फुट की मूर्ति है, सुंदर। सेवा भी सुंदर करते हैं महाराज जी। और मैं आसन लगाया था, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे आसन लगाया था मैं, ठीक है। थोड़ी सी ठंड लग रही थी लेकिन ठीक, अच्छी। यहाँ से हवा आ रही थी, यहाँ से। ये गेट तो बंद हो चुका था। और कीड़े भी थे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि जंगल है ना, तो कीड़े, लेकिन कीड़े थोड़ी देर के लिए था। लेकिन अच्छा है, ठीक है, सारे एक्सपीरियंस आएंगे और बहुत अच्छा ही लगता है। ये देखिए मैया का दर्शन सीधा यहाँ से होता है। मैं बहुत देर तक यहीं बैठा रहा था शाम को, और बहुत सुंदर नज़ारा था। देखिए अब चलते, हम यहीं से वापस चल देंगे। यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये सीधा खड़ा है, इस वजह से नहीं जा सकते। इधर से वापस जाके फिर पीछे से रास्ता है। चलिए, नर्मदे हर। दोस्तों, महाराज जी ने एक रास्ता बता दिया है। देखिए यहाँ से प्राचीन शिवलिंग है, सुंदर दर्शन मैं करके गया था, आपको कराने लाया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर से आए हम, अब चलते हैं इस तरफ, ठीक है। थोड़ा सा गिल्ला हो चुका है लेकिन ठीक है। यहाँ से चलेंगे हम। हमें कहाँ से जाना पड़ेगा? यहाँ से जाना पड़ेगा हमें। घास में रखना पड़ेगा पैर। हाँ ठीक है, सही आ गए हैं। चलिए चलते हैं। थोड़ा सा लुंगी ऊपर कर लेते हैं। हाँ कर ली है। अब इधर क्या होता है, ये सारा ना गिल्ला गिल्ला हो चुका है, ये देखिए। और ये यहाँ पे ना, ये ऐसा जो होता है ना, ऐसा पैसे बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। ये सरक सकता है पैर इसमें से और सारा गिर सकता है आदमी। मोटरें लगाई हो वहाँ से थोड़ा सा दिक्कत ही है। किनारे का रास्ता ऑलमोस्ट ना ऐसा, मोटरें लगाने की वजह से नहीं जा पाते परिक्रमावासी। ये देखिए पेड़ गिर चुके हैं। ये मैया आए थे तब का कमाल है, ठीक है। लेकिन चलते हैं अपन। आज बहुत जल्दी निकल गया,
नहीं तो रोज़ लेट ही हो रहा था थोड़ा सा। मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी अच्छा चल लूँ, धूप में तो चला नहीं जाता। ठीक है कि वहाँ रह गया हनुमान मंदिर। चलिए, महाराज जी को ना मैं धनराशि दे रहा था कुछ, तो बोल रहे थे इतने छोटे बच्चे हो और इतने पैसे दे रहे हो, कैसे ले लूँ मैं। फिर उन्होंने पूछा कहाँ से, और उन्होंने देखते ही पहचान लिया था कि नाथ संप्रदाय से हो क्या। कान में कुंडल देखे ना उन्होंने तब, तो मैं बोला हाँ जी। और गुरु स्थान पूछा, गुरु स्थान फिर बताया मैंने, तो बोले अच्छे से परिक्रमा करना, सन्यास की तरफ हो, जो सन्यास की तरफ हो तो सन्यास की तरफ जाना, गृहस्थ में जाना है तो गृहस्थ की तरफ जाना, लेकिन एक ही रखना, एक नाव पे पैर रखना, और गुरु आगे से बाहर मत जाना, ऐसे बोला उन्होंने। वो तो हम गुरु आगे से बाहर है ही नहीं कभी। तो चलिए चलते हैं। बाकी मैंने राशि तो दे के ही आया मैं, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं इतनी, और बहुत प्यार से करते हैं। क्या है, उनके शब्दों में कठोरता है, लेकिन वो ममता भी झलकती है दोस्तों, ये मैंने देखा। इसलिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं दे के आया। चलिए चलते हैं नर्मदे हर। अभी छोटे से जंगल से बाहर आते ही एक कुटिया है, देखिए ऊपर रास्ते पे ही है। यहाँ भी सेवा ही होती होगी, कोई बाबा जी रहते होंगे, उन्होंने बोला था। अभी ये इस रास्ते से हमें आगे जाना है। और सूर्य नारायण जी देखिए खेल रहे हैं हमारे साथ, आँख मिचोली, कभी छुपते हैं कभी बाहर आते हैं। चलिए चलते हैं नर्मदे हर। ये सुंदर सी कुटिया है, चलिए चलते। कहाँ जा रहे हो आप सुबह सुबह इतनी जल्दी में? दोस्तों हम पीतनगर से आ चुके हैं। पीतनगर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे राम जी की यहाँ पे चाय की सेवा होती है। राम जी का मंदिर है, गांव वाले ही सेवा करते हैं, बहुत अच्छे गांव वाले। अब ये किनारे किनारे से लाइन है रोड की। अब मैया का किनारा यहाँ से 200 किलोमीटर बस है, यहाँ से दिख रही है मैया। ठीक है, तो ये लाइन बनाई गई है शायद गाँवों के हिसाब से बनाई गई है, और परिक्रमा मार्ग ही है, मतलब किनारे किनारे का ही मार्ग है। चलिए चलते हैं फिर इसी रोड से। बहुत अच्छा रोड बना चुके हैं, और पिछली बार भी था ही। ठीक है चलिए चलते। आगे काकरिया आएगा, 2-2.5 किलोमीटर बाद है काकरिया गांव। और दोस्तों गांव में वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। क्या है, लोगों की थोड़ी विचारधारा बदल चुकी है इतनी देर में, मतलब बहुत साल हो गए, 3 साल में, तो बहुत सारी बदल दी गई है। तो इस वजह से वीडियो बनाना थोड़ा अजीब लगता है गाँव में। मैं एकांत में हूँ तो बना लूँगा। ठीक, काकरिया गांव से गांव होते हुए आगे की तरफ है रावेर जाने का रास्ता, ये वाला। यहाँ से हम रावेर पहुँचेंगे। रावेर खेड़ी वही बाजीराव पेशवा जी की समाधि स्थल। बाजीराव पेशवा जी के बारे में भी जानकारी देंगे। आगे चलिए और देखते रहिए राम राम इंडिया, नर्मदा जी की कृपा से। दोस्तों ये देखिए, ये किस चीज़ का फूल है और ये कौन सा पेड़ है, ज़रूर बताइए। सुगंध बहुत सुंदर है इसकी। ठीक है, और आपने पिछली बार अर्जुन का पेड़ मुझे बता दिया था, कुछ लोगों ने फ़ोटो भेज दिया था, इसलिए मैं पहचान कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये भी बता दीजिए कि कौन सा फूल है ये, कौन सा पेड़ है ये, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। देखिए दोनों तरफ खेती हो चुकी है, सुंदर रास्ता, और दोनों तरफ हरा भरा एकदम दूर दूर तक है। और मैया इस साइड है, ये खेत छोड़ के मैया ही है। हम पहुंच गए हैं रावेर खेड़ी। रावेर सामने दिख रहा है आपको भी, मुझे भी। तो चलिए, यहाँ पे एक छोटा आश्रम है। हमारा रुकने का भी समय हो चुका है, अभी रुक ही जाते हैं और भोजन करके फिर आगे निकलने का मन किया तो ठीक है, नहीं तो मन लग गया, रुक गए भैया। दोस्तों हम रावेर के आश्रम में पहुँचे हैं, और यहाँ पे पंगत की तैयारी दोपहर के टाइम। बहुत सारे परिक्रमावासी यहाँ से गुजरते हैं। फिर यहीं से आगे है बाजीराव पेशवा जी की समाधि। ये गांव के फर्स्ट में ये आश्रम।
दोस्तों हम जिस अब मंदिर में जा रहे हैं वो रावेर खेड़ी में ही है, और ना पहले कभी किसी ने दिखाया है, मैंने भी खुद नहीं दिखाया और थोड़ा सा हटके है, अंदर जाके वापस आना पड़ता है। वो है रामेश्वर मंदिर, रावेर खेड़ी में है। और ये जो बाजीराव पेशवा जी की समाधि है उससे भी कई सौ साल पुराना है। चलिए दिखाते, आपको देख के ही पता लग जाएगा। सिद्ध मंदिर है, रामेश्वर महादेव है यहाँ पे। दोस्तों आज हम रुक रहे हैं रावेर खेड़ी में। रावेर खेड़ी में कहाँ पे रुक रहे हैं बताता हूँ। बाजीराव पेशवा जी की जो समाधि है उससे थोड़ा सा पहले है रामेश्वर मंदिर, जो बहुत पुराना है। उसकी आयु 300 वर्ष की है। देख लीजिए आप, ये देखिए, दिख रहा है दोस्तों, ये मंदिर है 300 वर्ष का। और ये बनवाया किसने है पता है? ये बनवाया है बाजीराव पेशवा जी की जो प्रथम पत्नी थी काशीबाई, उन्होंने बनवाया है इसको, ठीक है। और इस मंदिर की आयु 300 वर्ष के करीब है। वैसे तो 250 बोल सकते हैं आप, क्योंकि बाजीराव पेशवा जी के बाद में ही बनाया गया है। और काशीबाई जी ने उनकी याद पे ये मंदिर सुंदर सा बनवाया है। बहुत शिवलिंग भी बहुत सुंदर है, आपने दर्शन किए होंगे, या फिर मैं दर्शन करवा दूंगा शायद। सॉरी नहीं किए, मैंने अभी दर्शन करवाए नहीं, मैं ही करके आया था। लेकिन बहुत सुंदर मंदिर, और इसको रखा भी बहुत सुंदर तरीके से गया है। और इसका बनावट पहले बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन बीच में ध्यान नहीं गया सरकार का, इस वजह से इसको थोड़ा सा डैमेज हुआ है। फिर बाद में क्या हुआ, सरकार का ध्यान गया, पुरातत्व विभाग के अंडर आ गया, फिर इसको बहुत सही तरीके से इन्होंने मेंटेन कराया। देखिए बगीचा उगीचा लगा चुके हैं, तो बहुत सही तरीके से अच्छे से रखा हुआ है। ये है बाजीराव पेशवा जी के। जब समाधि की तरफ जाएंगे ना तो राइट साइड पे आप देखना ये मंदिर खड़ा दिखेगा, ठीक है। तो उस मंदिर तक जाने के लिए पक्का रास्ता बना दिया गया है इस मंदिर तक, तो आप ये इस मंदिर के दर्शन करके ज़रूर जा सकते हैं। मेरे को स्थान अच्छा लग गया तो मैं रुक गया। यहाँ पे थोड़ा मच्छर ज़्यादा है, काट रहे हैं, लेकिन ठीक है। और यहाँ पे बगीचे में पानी देने का तो बहुत मज़ा आ रहा था, अभी मैं दूंगा फिर से। ये देखिए मैया इधर है, इधर से बहुत बड़ा प्रवाह लेके बहती है। और यहाँ पे ये मंदिर है, देखिए सुंदर सा मंदिर, प्राचीन मंदिर है, रावेर खेड़ी में है, बाजीराव पेशवा जी के समाधि के पहले। आप आएंगे तो लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में देखना है आपको, ये मंदिर आपको दूर से ही दिखेगा। और यहाँ पे तरह तरह के फूल और बगीचा लगाया गया है, बहुत सुंदर मेहनत की है। और यहाँ पे पीछे है एक बगीचा है, वो सिर्फ तुलसी जी का बगीचा है। ये देखिए, ये देखिए सिर्फ तुलसी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिर्फ तुलसी है, इतनी सारी, बहुत सारी। और ये मेरे ख्याल से ये चंदन का पेड़ है, अब मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं पहचानता हूँ वहाँ तक। और बाकी ये तुलसी, ये भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय धतूरा, और भी बहुत सारे फूलों के पेड़ है, अमरूद है, पारिजात है, और भी बहुत फूलों के भी है, ठीक है। और दोस्तों इधर इस साइड ना आपको बताता हूँ, एक जानकारी देता हूँ। यहाँ पे एक गंगेत खेड़ी नाम का स्थान है, उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों जो गंगेत खेड़ी नाम का स्थान है वो मैया के बीचों बीच है, गंगेश्वर महादेव, ठीक है। गंगेश्वर महादेव वहाँ पे स्थापित है। और उसकी महिमा बताता हूँ मैं, क्या स्टोरी, क्या कहानी थी और मैया जी के बारे में वो बताता हूँ। दोस्तों हुआ ये था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी, इन तीनों को मैया का जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, तो ये चल पड़े मैया जी के किनारे। तो यहाँ पे आए, गंगेत खेड़ी जहाँ पे है वहीं पे आए वो, ठीक है। फिर वहाँ पे आके उन्होंने क्या किया, महादेव जी भोले वाले, उन्होंने जल ग्रहण किया नर्मदा जी का, और ठीक है तृप्त हो गए, ठीक। ब्रह्मा जी ने सोचा अब लीला करते हैं थोड़ी सी, और नर्मदा जी की शक्ति देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं आपका जल नहीं ग्रहण करूंगा, मुझे गंगा जी का जल ग्रहण करना है, मुझे गंगा जी का जल चाहिए। तो नर्मदा जी बोले ठीक है।
फिर उन्होंने अपना रूप गंगा जी में करके, मतलब उन्होंने पूर्व की तरफ वो मुड़े, तो गंगा जी का स्वरूप उन्होंने बनाया पूर्व की तरफ। उस गंगेत खेड़ी में पूर्व की तरफ मुड़े हुए हैं थोड़े से, वो मैं कैसे मुड़े हुए बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उन्होंने गंगा स्वरूप लेके ब्रह्मा जी को जल पिला दिया, उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। और हमारे विष्णु जी, वो तो लीलाओं में और ज़्यादा एडवांस, उन्होंने बोला कि अब मुझे किसी नदी का नहीं पीना, मुझे समुद्र का जल पीना है, मुझे खारा जल पीना है समुद्र का, क्योंकि मैं समुद्र में ही रहता हूँ, तो फिर समुद्र का ही जल पीऊँगा। तो नर्मदा जी ने क्या किया, वहाँ पे अपना जल को ही खारा कर लिया। इस वजह से तीनों का संगम माना जाता है वो गंगेत खेड़ी, गंगा जी का, समुद्र का और नर्मदा जी का। तो ऐसा जब किया तब वो स्थान का नाम पड़ा गंगेत खेड़ी, और वही स्थान है वो गंगेश्वर महादेव। हालांकि वो बीचों बीच है। अब गंगा जी का जो स्थान है वो कैसे पूर्व की तरफ मुड़ा, वो है ना, वो भौरा जैसा है यहाँ पे, ठीक है, भौरा जैसा है। मैया वहाँ से आती है, फिर यहाँ आके ऐसे टर्न ले लेती है बीच में ही, ठीक है। तो उस जगह को गंगा जी बोला जाता है। और एक स्थान है वहाँ पे, उसी के आसपास में है, उसमें उस कुंड में हमेशा जल, बाकी जो जल है वहाँ पे आसपास का मैया का, उससे खारा ही होगा वो जल, तो इसलिए वो समुद्र जी का स्थान माना जाता है। तो ये गंगेत खेड़ी की महिमा थी, महत्व था, आप बोल सकते हैं सारा चीज़, ठीक है। और गंगेत खेड़ी का फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गंगेत खेड़ी, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो बीच में है, ठीक है। और उधर से भी नहीं जा सकते, वैसे तो हम परिक्रमा पूरी होने के बाद में मौका लगा तो उधर आएंगे, हम बीच में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं महादेव जी के, रामेश्वर महादेव जी के दर्शन कराते हैं आपको रावेर खेड़ी में। ये देखिए, ये मंदिर देख लीजिए पहले आप, कितना सुंदर और कितना पुराना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतनी शांति है यहाँ पे, और आप दर्शन कर लीजिए। चलिए देखिए, गणपति जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, पूरा परिवार है यहाँ पे। और आवाज़ से पता लग रहा होगा कैसा है यहाँ पे, सुंदर मंदिर है बहुत। रामेश्वर भगवान है यहाँ पे। और बाहर देखिए यहाँ से कैसा लग रहा है, देखा कितना सुंदर है। बहुत सुंदर स्थान रामेश्वर जी, रावेर खेड़ी में। जो बाजीराव पेशवा है ना, उनकी समाधि के पास में ही है, पहले ही आएगा ये आपको। देखिए दोस्तों, आज हमें सबसे पसंदीदा काम मिला है, पेड़ों को पानी देना। हम सभी पेड़ों को पानी दे रहे हैं, ऊपर भी पेड़ थे। ये मेरा सबसे पसंदीदा कामों में से एक है। मछलियों को खाना खिलाना वो भी पसंद वाला है ही, और पेड़ों को पानी देना, पेड़ों का ध्यान रखना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने पानी की पाइप छोड़ दी है, वो नाली नाली होते हुए ये बड़े बड़े पेड़ कवर करते हुए नीचे चला जाएगा पानी। चलिए अपन तब तक ऊपर चलते हैं, कुछ देर में पानी बहुत नीचे तक गया होगा। फिर ये ऊपर तक पेड़ लगाए है, देखिए इस साइड भी पेड़ है, बहुत सारे फूलों वूलों के। दोस्तों, हमने अभी भोजन कर लिया है, आरती भी हो चुकी है, बहुत सुंदर भोजन, और मैंने यहाँ तक खा लिया है क्योंकि पहली बार ही इतना उन्होंने परोस दिया, मैं बस बस बोलता रहा लेकिन परोस दिया उन्होंने। अब वो ख़त्म तो करना पड़ेगा ना, फेंक तो सकते नहीं है, तो पूरा भर गया ठीक है। लेकिन उसके लिए भी मेहनत करूँगा, मतलब ज़्यादा राउंड मारूँगा। 4 राउंड मारता हूँ ना खाने के बाद में, तो मैं 8 मारूँगा, तब वो चलने से ना थोड़ा हजम हो जाएगा, और फिर थोड़ा देर में सोऊंगा, फिर आराम से पच जाएगा। तो इट्स ओके है सब।
आज का दिन बहुत ही सुंदर रहा। मैया को देखते 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 सुंदर सा रास्ता हम पार करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, रावेर तक। हम चले थे घोड़ी घाट से और रावेर तक। आज की परिक्रमा मार्ग और आज का आनंद सब जय हो, नर्मदा जी की जय हो। और आप राम राम इंडिया को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। आपको अगर कुछ सुझाव देने हैं मुझे तो आप प्लीज़ लिख दीजिए कमेंट में। कमेंट ज़रूर किया करिए, नर्मदे हरि लिख दीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करिए। और कुछ मेरे से शिकायत हो तो भी लिख दीजिए, कुछ सुझाव देना हो तो भी लिख दीजिए, और कुछ ऐड करना हो वीडियोस में तो भी लिख दीजिए। जितना हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, इसलिए आप करते रहिए और लाइक करते रहिए, हौसला बढ़ता है मेरा, ठीक है। और ऐसी ही आपको नई नई जानकारी मैं देता रहूँगा अपने सनातन धर्म के बारे में और नर्मदा जी के बारे में बहुत सारी। चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर 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 महादेव। मिलते हैं कल।